हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सबको, सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम, साहब 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 साहब, जय मसीह साहब। ठीक। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वह यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए नहीं। मेरे वीडियो का कुछ मकसद होता है। अब आप लोग क्या देखते हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो तो आप कृपया करके दूसरे चैनल पर जाएं। ये इंसानों के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल और जीवन मृत्यु, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बहुत वीडियो है। जीवन मृत्यु से लेकर के पृथ्वी और ये ब्रह्मांड और इसको चलाता कौन है, बस इसका मालिक कौन है, इस आधार पे बनती है। अब आपके आए हैं दो ठो पृथ्वी के बच्चे, वो आपको दिखाई दे नहीं क्योंकि मैं सोल बुलाता हूँ। बैठो बाबू, पूछो क्या पूछना है जी। ये पूछना है कि सत्य सत्य और ये माया सब क्या है। ठीक, तो सत्य असत्य जानना है आपको, सच झूठ। ठीक, तो देखो बाबू, आपकी जो पृथ्वी पे जो दुनिया है, इस पूरे पृथ्वी पर संसार जो है, ये संसार आपका चलता है सच झूठ और विश्वास, ये तीनों ही होता है। सत्य सत्य और माया, तीन चीजें। अब आप बोलोगे कि जी ये समझ में नहीं आया, तो मैं और समझाता हूँ, सुनो। आप कहते हो, हर इंसान कहता है कि हमारे अंदर एक शैतान और एक इंसान होता है। मतलब एक कंधे पे इंसान होता है, मतलब अच्छा होता है, एक पे बुरा होता है। एक कंधे पे बुरा होता है, एक पे अच्छा होता है। अब सुनो, सिर्फ अच्छा और बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। ये तो दोनों ही होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, लेकिन उसके एक तो बीच में रहता है। उसको कहते हैं तृण आयामी संध्या, उसको कहते हैं बहुरूपिया। जो लोग विज्ञान और धर्म की पढ़ाई करते हैं वो इस बात को जानते हैं। और बहुरूपिया शब्द आप लोग सुने होंगे, जिसकी फिजिक्स और मैथ की दुनिया में कहा जाता है ट्रिपल एम क्यूब, क्वार्ट्ज। ठीक, अब उसमें रह जाइए, आप छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि आपने सवाल किया कि सच झूठ और विश्वास, तो आपकी दुनिया सच और झूठ और विश्वास पे चलती है। अब इसमें कितना विश्वास है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो आप जानते हैं बेहतर। अब आप बोलेंगे भाई वो कैसे, बताओ। तो बताओ, सुनो। आपके अपने जीवन में जब भी कोई भी हो, कोई भी इस धरती पे रहने वाला अभी तक इंसान है, क्या झूठ नहीं बोलता है? बिल्कुल, कभी ना कभी तो बोला है, ठीक, झूठ बोला है। अब उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, अब वही संख्या ज्यादा होती है। जब वो झूठ की मात्रा बढ़ती है, जब उसका एक तो सीमा पार हो जाता है, तो फिर आप कैसे बोलते हो यार वो शैतान है, यार ये आदमी अच्छा नहीं है। ठीक, तो झूठ सब कोई बोलता है। इस झूठ की बुनियाद आपके डीएनए में है, डीएनए। अब उसमें भी 3 अक्षर आता है, डीएनए, ठीक है ना। अब इधर भी 3 है, ये सब त्रिण आयामी है भाई, डीएनए। अब उस डीएनए में आपकी वजह छुपी हुई है, उस वजह को आप तलाशते नहीं हैं। वो इसलिए कि ये बहुत रची बुनी हुई, ये ब्रह्मांड जो है बहुत रचा बना हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत रचा हुआ जाल है, जाल। अब उसमें आप सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और ये सच झूठ पे ही सब कुछ आधारित होता है। चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, आपका किसी से बात करना हो, व्यवहार हो, पहचानना हो, आप सब कुछ। शादी किए हो बाबू? नहीं जी शादी नहीं किया। था, ठीक है, तो झूठ बोलते हो जी कभी कभी। ठीक, क्यों बोलते हो? तो अब ये अब प्रॉब्लम होता है बस। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए खड़ा होता है कि वो अगला झूठ बोलता है, इसको डाउट होता है तो ये भी झूठ बोलता है। ठीक, अब आप बोलोगे कि भाई शादी का, तो शादी में सब कुछ सच होता है?
आपकी बीवी अगर जिंदगी भर आपके साथ रहती है तो बता देगी सब कुछ दिल का बात? नहीं बताएगी, कभी भी नहीं। और आप भी उससे हर बात नहीं बताइएगा, कुछ ना कुछ दिमाग में, दिल में छिपा कर रखिएगा, वो आपके सीने में दफन हो जाएगा, है कि नहीं? वो आपके सीने में दफन हो जाएगा, लेकिन आप नहीं बताइएगा। तो जब माँ बाप ये बात कुछ छुपा छुपा कर रखते हैं तो उसका डीएनए उसके बच्चों में आता है, तो जब बच्चों में आता है तो वो भी थोड़ा झूठ बोलता है। तो ये हो गया सब झूठ और सच। अब उसी में सच भी रहता है, तो इस सच और झूठ और विश्वास कि हाँ 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 ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक 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 है, बस। तो जो ठीक है वो विश्वास हो गया, ये जी नहीं ठीक है तो मतलब विश्वास नहीं हुआ। तो ये सच झूठ के बीच जो ये कड़ी चलती रहती है। अब वो चलते चलते जब उसकी सीमा पार हो जाती है तो विद्रोह खड़ा होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, झमेला, और उस सत्य सत्य की झूठ की तलाश में बस दिमागी टेंशन, बीमारी, तरह तरह के नखड़े, क्योंकि आप में, आपके डीएनए में वही चीज है, क्योंकि डीएनए से बदल गया है ना, कि उन्हें आपने भी तो कुछ झूठ बोला है ना। नहीं तो आप जिस चीज को मानते हैं आप उसको बताइए। कोई भी इस धरती पर रहने वाला है, अगर वो जिस चीज को मानता है, अगर वो कहता है कि हाँ मैं किसी धर्म को मानता हूं, तो धर्म के उस पे रख करके या अपने बच्चे के ऊपर रख करके हाथ रख के बोले कि हाँ मैं ये चीज नहीं किया, या क्या किया अपने जीवन में किया, वो सारा सच बताओ, वो नहीं बता पाएगा। अगर उसे शर्त रख दिया जाए, जीवन और मौत की, मृत्यु की बात हो जाए, तो वो नहीं रख पाएगा, क्यों? कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो वो उसके सीने में दफन होते हैं। अरे यार, मियाँ बीबी जो होता है ना, वो हर बात नहीं शेयर करता है ना, पूरी जिंदगी बीत जाएगी सब, वो बस विश्वास है कि हाँ, बस विश्वास पे उसका भी जीवन कट जाता है, उसका भी कट जाता है। बहुत झमेला है। अब आप इस झमेले में जब पड़ जाते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, तो अब बोलते हैं कि यार पाप हो गया, पाप हो गया। अब उस पाप को मिटाने के लिए क्या किया आपने? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म, नींव रख दी आपने, समाज में रख दिए अच्छे लोग, उसको समझाने के लिए भाई ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया भाई, कहाँ? अब वो पाप पुण्य कटाने के लिए आपने हर तरह का निर्माण किया, वो चाहे छोटे से चीज से लेकर के, जिस चीज को भी मानते हैं आप, उस चीज से लेकर के और बड़े स्तर तक का निर्माण हो गया। अब ये जब निर्माण हुआ, वो किस लिए हुआ? कि भाई एक ठो उसको विश्वास दे दिया गया कि भाई देखिए यहाँ पे फलाना रहते हैं, ये फलाना का घर है, हाँ मतलब भगवान का जो भी है बोलिए, अल्लाह बोलिए, गॉड बोलिए, निरंकार बोलिए, ओम बोलिए, अरे कुछ भी बोलिए आप लोग, उसका नाम दे दिए। अब क्या है कि भाई एक ठो हुआ कि भाई कि चलो भाई यहाँ से अब हमसे गलती हुआ है, अब चलो भाई वहाँ पाप कटाने। तो जी 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 जी, नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं। देखो बाबू, दो तरह का होता है, कहते हैं ना, एक जियारत होता है, एक तिजारत होता है। तो आप जियारत करने गए हैं या तिजारत करने गए हैं, ये तो आप जानते हैं ना, क्योंकि वो सच्चाई और अच्छाई और बुराई वो तो आपके अंदर है, अविश्वास। उस विश्वास के आप किस आधार पे गए हैं आप, कि भाई कुछ गुनाह माफ हो जाएगा, या मन में है, या चलो यार एक बार हाँ दर्शन कर लें, आपको लगता है कि भैया आपने कुछ ही पाप नहीं किया है, तो एक बार दर्शन कर लें, ओके। इस दुनिया में जो बहुत अच्छे लोग हैं उनकी संख्या हो गई है कम, और बहुरूपिया की और झूठ ज्यादा बोलने वालों की तादाद हो गई है ज्यादा। अब आप पूछेंगे भाई अब इसका हल क्या है? तो हल क्या है, तो आप मुझे एक बात बता दीजिएगा, अगर कोई भी होगा तो हमारे मैसेज बॉक्स में या हमारे नंबर पर फोन करके बता दीजिएगा। आपको बताना सिर्फ इतना ही है, हाँ हाँ मेरा सवाल है भाई, बताना सिर्फ ये है कि भाई ये पृथ्वी बनाया किसने? ठीक है आपकी पृथ्वी पर सब कुछ है,
मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, हर धर्म के लोग बसे हुए हैं। एक से एक वैज्ञानिक है, एक से एक लोग तलाश कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। धर्म से लेकर के उस संसार, उस जीवन और मृत्यु की तलाश कर रहे हैं। कोई रोजी रोटी में लगा हुआ है, कुछ में लगा है। आगे आता हूं ना, तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बनाया किसने? तो जिसने बनाया है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा चालाक है। क्योंकि मेरी हर वीडियो में, मैं जब चैनल पे जाके देखिएगा तो हर वीडियो में हर बात नहीं कहता हूं। हर एक चीज का मकसद होता है, मीनिंग होता है, वजह होता है, तलाश होता है, खोज होता है। जिस तरह आप करते हैं, तलाश, खोज, विनती, चिंतन, जीवन और मृत्यु। इस ब्रह्मांड में आप अकेले नहीं है ना। आपके वैज्ञानिक लोग तलाश कर रहे हैं कि भाई ये ब्रह्मांड में कोई है कि नहीं। तो पृथ्वी के लोग इतने शरीफ आदमी है ना कि इनके पास अगर नजदीक में रख दिया तो उसका भी आकर कब्जा कर लेंगे। क्योंकि इन लोगों का पेट भरता नहीं है। पेट जब भरता नहीं है तो भाई उधर खोजो, भाई उधर, भाई ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। ये सब बता चुका है वीडियो में, ये हर बात नहीं बताऊंगा। तो पृथ्वी आपने नहीं बनाया है। और आपका जो खोपड़ा खोपड़ी है ना, ये दिमाग और ये शतरंज, ये सब कुछ उसी में से निकलता है और उसी में दफन व राख हो जाता है। तो उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। बहुत जो लोग खोज करते हैं ना, जो बहुत ज्यादा साइंस की दुनिया में एकदम लास्ट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद से अब रास्ता जब बंद हो जाता है, आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब जाके उस अंधेरे में खड़ा हो जाते हैं तो कहते हैं कि कुछ है। तो जो कुछ है ना, बहुत कुछ है। बस अपनी अपनी देखने की ताकत होती है। बहुत लोग तलाश कर रहे हैं इस दुनिया में। अब जाओगे, मंदिर जाओगे, अब तो क्या है भाई, तो अब पूजा करना जरूरी है। ठीक है भाई, पूजा करो। अब पूजा करोगे, नमाज पढ़ोगे, भाई मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ कि आप पूजा मत कीजिए या नमाज मत पढ़िए, पढ़ो। अब नमाज पढ़ के आओगे, पूजा करके आओगे, ये है वो है सारा सब करके आओगे एकदम ओके, और फिर उसके बाद झूठ चालू। तो जब आपको झूठ ही बोलना है तो फिर आप बोलते हैं कि भगवान के पास झूठ नहीं बोला जाता है। और फिर जाके भगवान से बोलेंगे कि हमको ये हो गया, हमको हो गया, हमको माफ कर दीजिए, चाहे ये दे दीजिए, हमको ये नहीं हुआ तो हमको वो नहीं हुआ। अरे भाई, तो अब मांगेंगे आप? वाह, अरे मतलब फिर मांग क्यों रहे हैं कि किस लिए भाई? जी अब तो झूठ तो बोलना पड़ेगा ना। तो झूठ का एक तो लिमिट है ना। और इस दुनिया में सभी लोग लिमिट क्रॉस कर दिया है, और उस शतरंज की जाल में सभी लोग फंस चुका है, इस पूरा पृथ्वी का। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अभी देखने की क्षमता होनी चाहिए। मैं वो सलाउद्दीन नहीं, मैं आपका भूतकाल और जो वर्तमान जो चल रहा है और आने वाला समय सब कुछ देख रहा हूं कि क्या होगा। बताऊंगा ना तो मुंह में कलेजा आ जाएगा, इसलिए बहुत कुछ बताता नहीं हूं। अभी जो भी वीडियो अपलोड करता हूं ना, वो सिर्फ समझाने के लिए। इस पूरी दुनिया को खोज तो रहे हैं सभी लोग। बोलोगे कि इस सोलर सिस्टम के अंदर सूर्य के पास जितने भी ग्रह हैं उसमें क्या हो रहा है, सब कुछ पहले से किताबों में मौजूद है। फिर भी अभी बता देता हूं। सारे लोग खोज रहे हैं ना, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति के घर में पूजा। मैं कौन हूं ये ज्यादा बताना जरूरी नहीं है। ब्रह्मांड में बहुत उथल पुथल है। हाँ, आप जा करके बढ़िया बढ़िया चैनल पे देखिए, खोज कीजिए ब्रह्मांड की। बहुत लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें एक्टिव है और कैसे ग्रह दशा लगे हुए हैं इस ब्रह्मांड में।
और उसी ग्रह दशा में आपका ग्रह है यानी कि पृथ्वी। तो जब उधर हलचल होगा तो ये भी हलचल होगा। वो इसलिए कि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े हुए हैं। काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटी, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। थोड़ा ज्ञान की जरूरत है और ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जिसने इसको रचा है ना, ये पूरे ताम झाम को, ये सूर्य से लेकर के चांद तक और सितारों से लेकर के ब्रह्मांड तक, और इसका रचयिता, सब लोग तलाश करते हैं उसकी। तो उनका काम है इस ब्रह्मांड में हर चीजों पर गतिविधि जो भी चल रही है, जिस तरह आप कोई चीज बनाते हैं तो उस गतिविधि पे नजर रखते हैं ना, उसी तरह वो लोग भी गतिविधि पर नजर रखते हैं कि कहाँ की फ्रीक्वेंसी और कितने यहाँ की गति कैसे कैसे क्या हो रही है। आप कोई चीज बनाते हैं तो आप नजर रखते हैं ना, है कि हाँ मैंने ये चीज बनाया है, कैसे चल रहा है, कैसे ये घूम रहा है क्या नहीं है, हैं? आप नजर बना कर रखते हैं। अगर आप घड़ी पहनते हैं तो आपको पता है ना, मशीन बनाया जाए, कुछ भी चीज बनाते हैं, टीवी बनाएंगे, टीवी, हाँ तो भाई नजर रखेंगे ना, भाई अब बंद हो गया तो भाई अरे भाई क्या हो गया, बंद हो गया, घड़ी है बंद हो गया तो अब बनवाओ। बस समझने वाले की इशारा काफी है। झूठ आप बोलेंगे वो आपके डीएनए में है, और झूठ का फैलाव तभी बढ़ता है जब एक ये भी झूठ बोलेगा तो वो भी झूठ बोलेगा, फिर वो भी झूठ बोलेगा तो वो रचेगा 2 ठो तो ये रचेगा 3 ठो, क्योंकि सभी अब ये भी चालाक बनना चाहता है, क्योंकि जीवन का लीला है ना, ये तो लीला है, ये तो प्रदर्शन जिसको बोलते हो तुम राजनीति, और ये चलता रहता है। अभी जब ये 3 बोलेगा तो 4, फिर उसमें 1 ठो तिकड़ी आ जाएगी। अब इन लोग जब झगड़ा होगा तो तिकड़ी आ जाएगी, 1 ठो बोलेगी अरे छोड़ दो, 1 ठो बोलेगा कि अरे यार अरे मार दो पीट दो। तो जो बीच वाली आती है ना, उसी को बोलते हैं MMQ, जिसका इस ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में, ब्रह्मांड जानते हो काला और सफेद है, अंधेरा और उजाला, अंधेरा हो जाता है उजाला हो जाता है। तो अंधेरा जो उजाला का जो खेल है ना, उसमें 7 कलर छिपे हैं, बहुत ज्यादा हैं, ब्रह्मांडीय कलर अलग अलग हैं। लेकिन आपकी जो दुनिया का है, जिसको बोलते हो सतरंगी, वो 7 रंग, वो 7 रंगों में आप उसको हल्का कर लीजिए और गाढ़ा कर लीजिए, बस गाढ़ा से जितना गाढ़ा बना लीजिए। और 7 रंग और वो ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया, और इसमें छिपे हैं ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया में 7 कलर, और इसमें चलती है आपकी दुनिया। और ये सच और झूठ का तमाशा। तो जो जनरेशन है ना, जनरेशन आने वाला, जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, उनके लाइफ पे खतरा है। आपका जीवन तो जैसे तैसे अभी बता नहीं सकता हूं कि आपका जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। जो भी लोग हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हों, भाई आपको तो धरती पर रहना है ना, बस। तो धरती पे क्या करोगे आप? मान लोगे खाना इंतजाम कर लोगे, घर बना लोगे, हैं, सब कुछ कर लोगे। अब बहुत बड़ा भूकंप आ गया तो क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते हो। ग्रेविटी बदल गया, पृथ्वी पे आके कुछ गिर गया, कुछ भी हो सकता है ना, रात में आके पत्थर गिर गया, कितना मारोगे सेटेलाइट से? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जल पर ले आ सकता है। पृथ्वी जी एक बार हल्का सा हिली, मतलब तुम्हारा कहानी शेष, बात खत्म। चाहे भूकंप से मारे जाओ, चाहे इधर से मारे जाओ, चाहे धर्म से मारे जाओ, अरे कहीं से भी लफड़े में लुकड़ी। अब जाओगे सब पड़ उठ गया, जैसे निकलोगे अब बस ना, फिर झूठ चालू। तो फायदा क्या है फिर? उतना ही जब झूठ बोलना है तो फिर ये सब बनाना उनसे क्या फायदा है? अब कुछ लोग अब जाते हैं तो जी, कुछ लोग, हाँ तो कुछ लोगों के लिए है,
और कुछ लोग जाते हैं दिखाने के लिए कि भाई मैं अब जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, बहुत हिसाब किताब है ना। और फिर बोलेंगे कि हम लोग परेशान हैं, तो ये है वो है, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ये है तो वो है। दुनिया सब इसी में लगी हुई है, उसको पता ही नहीं है कि क्यों कैसे कब कहाँ। तो ठीक है, जो नहीं जानना चाहते हैं उनको जानने का ठीक है, वो मत जानो, मत जानो तो अच्छा है, बल्कि अपने दाल भात खाओ और प्रभु के गुण गाते रहो, चाहे मत गाओ। हाँ, बस अपना लेकर रहो। जिसको जानना है और जो मानता है, पूजा करता हो, नमाज पढ़ता हो, श्रद्धा करता हो, कुछ भी करता हो, किसी तरह से वो सर झुकाता है किसी के सामने, तो वजह है, वो झुकाता क्यों है। कोई अगर किसी की चीज के सामने बस आप जाते हैं तो आपको सिर्फ एक विश्वास रहता है कि यार वो अगला है, फिर आप भूल जाते हैं। जैसे वो निकले वहां से कुछ दिन के बाद से फिर भूल गए, और फिर क्या है, तो फिर पाप चढ़ गया और फिर जाओ पाप कटाने के लिए। तो ये यानी कि पाप पाप करते हैं, मनुष्य तो करता है ना पाप। अब वो पाप करके अब फिर जाता है वहां पे, क्या है, तो भाई चलो भाई अब पाप कटाओ। अब वो कहता नहीं है किसी से, क्योंकि सब उसी में मिले हुए हैं और सब उसी में जाएंगे सब। अरे जो चलो, अरे अल्लाह के घर जाना चाहिए, चाहे भगवान के घर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए हैं। किसी भी धर्म के लोग कहीं भी अपने हिसाब से जा करके उसको, हाँ, कि मतलब कि भाई गलती उलती हो गया माफ कीजिए, मन में ही कहेंगे, अब हल्ला उल्ला थोड़ी कहेंगे सब, क्योंकि वहां भी झूठ बोल रहे हैं ना सब। कोई किसी से कहता नहीं है, बस ये बोलता है हाँ जा रहा हूँ, बस ये काम है, चाहे वो काम है, चाहे यहाँ जा रहा हूँ, चाहे 4 धाम जा रहा हूँ, चाहे 10 धाम जा रहा हूँ, कहेगा नहीं। बस ये है कि बस जाकर अंदर ही अपना मन का बात बोल देगा कि जी अब ऐसा ऐसा गड़बड़ गड़बड़ हो गया है, अब देखिए आप ही अब कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए। तो यानी कि तुम पाप करते रहोगे या जाके माफी मांगते रहोगे। वाह रे वाह, गजब हिसाब है भाई यार। हाँ हाँ भाई, आप लोग आदमी हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब देखता हूँ दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो बताता हूँ। ठीक है, रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो।